तो यूपी में विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ ही सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक बार फिर समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा के जरिए यूपी के सिंहासन पर काबिज होने की तैयारी कर रही है। पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा की शुरुआत कर दी गई है और पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में साइकिल चलाकर साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखा चुके हैं। तो मिशन 2022 की तैयारी शुरू हो चुकी है और पिछले कई दिनों से सड़कों पर उतरकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता 2022 के लिए जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। मिशन 2022 में जुट गए हैं समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और यही वजह है कि सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दिए। अखिलेश यादव के नेतृत्व में डिंपल यादव ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल यात्रा को रवाना किया और सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दिए। अनुज कौशिक जालौन से हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनुज, जिस तरीके से साइकिल यात्रा शुरू हो चुकी है, सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। जालौन से अगर बात करें, क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे? के कार्यकर्ता साइकिल यात्रा पर निकले हुए हैं। 5 तहसील हैं, यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन सभी क्षेत्रों में सुबह से ही साइकिल पर सवार होकर सपा कार्यकर्ता निकले हैं और जो 2012 से 17 तक सपा सरकार रही थी उन जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही भाजपा द्वारा जिस तरीके से काम किया जा रहा है उनकी नीतिगत के बारे में भी बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो काम किया था और वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है और 2022 का लक्ष्य लेकर पूरी तरीके से चल रही है और लोगों को बता रही है कि अखिलेश यादव ने जो 2012 से 17 तक कार्य किए थे, लोगों के जनहित कार्य किए थे, वैसा भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं, ना ही उनकी सरकार कर रही है। लोगों को भ्रम में डाल रही है और भ्रमित करने में लगी हुई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोगों को बता रहे हैं कि 2022 में जो सत्ता बनेगी समाजवादी पार्टी की बनेगी और उनको ही वोट दीजिए, जिससे कि जो पुरानी योजनाएं थी उनको लागू किया जा सके और लोगों के हित में काम किया जा सके, है ना? अनुज, किस तरीके के इंतजाम सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं? पुलिस बल कितनी तादाद में सड़कों पर मौजूद है और तमाम क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, इंतजाम की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन बिल्कुल सचेत नहीं था। साइकिल रैली जो निकाली गई है वो शहरों से निकालकर ग्रामीण क्षेत्रों में जा रही है। पुलिस का जो ट्रैफिक मैनेजमेंट होना चाहिए था वो उस तरीके का दिखाई नहीं दिया है। लोगों को लगातार सचेत करना चाहिए था कि किस तरीके से यहाँ पर रैली जा रही है और उनका जो रैली का एक कार्यक्रम तय किया गया था कि इस क्षेत्र से रैली निकलेगी, वहां पर पुलिस दिखाई नहीं दी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ट्रैफिक मैनेजमेंट यहाँ पर फेल दिखाई दिया। साथ ही बता दें कि आज सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई गई हैं। जिस तरीके से कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए सरकार ने निर्देश दिए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली में कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं दिखाई दिया है, ना ही कोई व्यक्ति मास्क लगाए दिखाई दिया है। तो दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो दोनों ही कमियां, चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो मैनेजमेंट दोनों तरफ से फेल रहा। तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया अनुज आपका।